Assalamualaikum dear students. आप सब लोग जानते हैं that we are studying the mechanisms of different types of electrophilic aromatic substitution reaction. इस जिम्न में हमने हेलोजिनेशन कंप्लीट किया है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इज आल्सो डन. तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन which will be followed by mechanism of sulfonation of benzene which will mark the end of electrophilic aromatic substitution reactions. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. तो आज का जो टॉपिक है पहला हमारा वो है मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. एक ओवरव्यू देख लेते हैं, पहले आप देख चुके हो, फिर से देखेंगे. इसमें हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं विथ नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. रिएक्शन काफी स्लो होती है. इसको फास्ट करने के लिए हम इसमें डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. उसके बाद आपका रिएक्शन फास्ट हो जाता है, सिग्निफिकेंट रेट पे चलता है एंड यू गेट दिस प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन NO2. यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा, एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा एंड विल फॉर्म वाटर. ये है आपका नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का ओवरव्यू. अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है मैकेनिज्म क्या है. मैकेनिज्म में दो चीजें तो आपको पता है. इनफैक्ट क्योंकि आपने तीन मैकेनिज्म पहले पढ़े हैं तो आपको तीन स्टेप्स पता होंगे. पहला स्टेप होगा जनरेशन ऑफ एन एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल और ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. इस वीकर इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बनाया जाएगा, ठीक है ना. और दूसरा जो है उसके बाद दैट इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैक्ड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन. और वो एरिनियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है लेकिन एरोमेटिक नहीं होता है. एंड टू रिगेन द एरोमेटिसिटी तीसरा स्टेप होता है विच इज सिंपली deprotonation of the एरिनियम आयन रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट विच इज एरोमेटिक. तो ये बातें आपको पहले से पता है. चलो हम देखते हैं कि कैसे होगा ये. स्टेप वन क्या है, जनरेशन ऑफ एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल. एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे जनरेट करते हैं, तो देखें प्यारे बच्चों, नाइट्रिक एसिड को हम ऐसे बनाते हैं. देखिए नाइट्रिक एसिड आपका ऐसा है, एन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, HNO3O ऐसे. दिस इज द लिव स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो इसका फॉर्मल चार्ज एज यू कैन सी इज +1 एंड इसका फॉर्मल चार्ज -1. ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा इसको देखिए, दिस इज NO2 है कि नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया न्यूट्रल. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NO2 और उसके बाद क्या बचा है O और H. इस ऑक्सीजन के पास ऑफ कोर्स 2 लोन पेयर्स हैं, इसके पास भी हैं. सो नाइट्रिक एसिड कैन बी रिटन लाइक दिस. अब ये जो ऑक्सीजन है, अगर नाइट्रिक एसिड के सामने कोई ऐसी चीज है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जो डिप्रोटोनेट हो सकता है, जो आसानी के साथ प्रोटॉन दे सकता है, जिसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, then this oxygen is going to abstract that proton from it resulting in the formation of oxonium ion जो हम देखेंगे. चलो देखो पहले नाइट्रिक एसिड को आप हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी. इससे थोड़ा आसान हो जाएगा आपका मैकेनिज्म देखना. सो दिस इज योर नाइट्रिक एसिड HONO2. ये हो गया प्यारे बच्चे. इसको हम क्या ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड. उसका भी स्ट्रक्चर आप जानते हैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH. ठीक है. नाउ दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक, तो ये ऑक्सीजन इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट. देखो क्या बना, इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा. इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर एक है वो इस्तेमाल होगा बॉन्ड बनाने में, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा. समझ गए बात को. और आपका जो ये ऑक्सीजन है इसके ऊपर एक और लोन पेयर आएगा एंड इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. सो द थिंग्स दैट आर फॉर्म्ड हियर और लाइक दिस HO. ये ऑक्सीजन जो है ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है H, उसका एक लोन पेयर इस्तेमाल हो रहा है तो पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड NO2 अपना, और क्या निकलता है यहां से, क्या बचेगा HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव विच इज द कंजुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटॉन निकलेगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा HSO4 नेगेटिव. तो यह है आपका
यहाँ पर एक कंजुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। समझिए बात। चलो गाइस, अब जब भी ऑक्सीनियम आयन बनता है देयर आर लॉट ऑफ चांसेस एंड मोस्टली इट हैपेंस कि ये जो यहाँ पर बना है, अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो यू विल हैव अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। देखो, अगर ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों जो लोन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन को मिलेंगे, तो ये बनेगा H2O यानी कि वाटर, एंड वाटर इज वेरी स्टेबल, देयरफॉर अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, जब ये ऐसे टूटेगा, देखो इधर ये HOH है और ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर विद वन लोन पेयर ओनली NO2, ये ऐसे टूटेगा, ठीक है ना, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे। जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, वाटर बन गया हमारा वाटर, प्लस यहां पे क्या बचेगा NO2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए ये पॉजिटिव होगा, जो कि जैसे होता है N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये है प्यारे। तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल नाउ दैट इज गोइंग टू अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। ऐसे यहां पर अगर हम इसे दिखाएंगे तो पहले स्टेप में ये H बना, पॉजिटिव हो गया, दूसरे स्टेप में ऐसे हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ NOO। देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये पॉजिटिव, देखो यहाँ की तरफ एक आ रहा है एक निकल रहा है, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा प्लस वाटर, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो इस मैकेनिज्म का पहला स्टेप हमने देखा विच इज द जनरेशन ऑफ एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल विच इज नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोनियम आयन जो है आपका एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल है जो हमने जनरेट किया है। उसके बाद जो दो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे आपने हैलोजिनेशन या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखे। दूसरा क्या है, अब हम वो डायरेक्ट लिखेंगे। देखो ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, NO2 पॉजिटिव, ठीक है। वी अंडरस्टैंड कि हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, तो क्या बनेगा, चलो देखते हैं। अच्छे से देखना। तो नाइट्रोजन पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा। देखो यहां और यहां कुछ नहीं हुआ, यहां पर जैसे कि पहले भी हम देख चुके हैं कि एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन के साथ, तो क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन एक इसका है, अगर इसके साथ बॉन्ड बना तो ये पॉजिटिव बनेगा, अगर इसके साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड बना ये पॉजिटिव बनेगा, तो हम यहाँ के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये पॉजिटिव रखेंगे, दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और ये यहाँ पर अपना हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर NO2, ठीक है ना। देखो N की तरफ आ रहा है, N से जा भी रहा है, ये पॉजिटिव रहेगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको हम सीधे NO2 आगे लिखेंगे, ठीक है ना, जैसे कि हम ओवरव्यू में लिखते हैं ये NO2। And what is the final step? And is this stable or not? It's not as stable as benzene. Benzene जो है it is highly aromatic. This is aromatic. Highly क्या होता है, मतलब this is aromatic and this is not aromatic. This is not planar. देखो यहाँ पर sp3 hybridized कार्बन है, not planar, therefore not aromatic. जब aromatic नहीं है तो stability कम होगी, लेकिन this is resonance stabilized. कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आगे आप बनाएंगे, ठीक है ना, इसको यहाँ पे लाएंगे ये पॉजिटिव बनेगा, फिर इसको यहाँ पे लाएंगे ये पॉजिटिव बनेगा, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी आपको याद होगा, अगर आपका ये वाला कार्बन जो है, ये वाले कार्बन के ऊपर क्या है, ये वाले कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बाकी सारे जो हैं वो कंजुगेशन में हैं, ठीक है ना, एंड पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन 3 एटम्स, ठीक है। चलो भाई देखते हैं विच इज द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में क्या होगा, देखो एक कंजुगेट बेस बना है हमारे पास, ये कंजुगेट बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है फाइनली वो वापस बनेगा। दिस इज बेसिकली रिपीटिशन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं देखेंगे यहाँ पे, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ये हो गया आपका HSO4 नेगेटिव जो पहले स्टेप में बना था, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, रीजेनरेटिंग द सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वापस बनेगा जो बनना चाहिए, और क्या यहाँ पे हमारा बना
ये यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बना, विच इज द फाइनल। कुल मिला के हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बना और वाटर बना, ठीक है ना। बाइसल्फेट जो पहले स्टेप में बना था वो फाइनल स्टेप में कंज्यूम हो गया, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, ठीक है। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ electrophilic aromatic substitution reaction with respect to nitration of benzene. Nitration of benzene, nitric acid or concentrated sulfuric acid, nitric acid भी concentrated, sulfuric acid भी concentrated, दोनों के कॉम्बिनेशन से हो जाता है नाइट्रेशन, वी गेट द प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन। इसमें भी 3 स्टेप्स हैं, जैसे हर एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है जनरेशन ऑफ एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल resulting in the formation of a nitronium ion having positively charged nitrogen which is strongly electrophilic. The pi electron cloud of benzene, ये जो है pi electron cloud benzene, ये अटैक करता है इस नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देयरफॉर नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों आए, क्योंकि नाइट्रोजन पीरियड नंबर 2 का है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है, विच इज द केस हियर, देख सकते हैं आप 4 बॉन्ड बनाता है। दिस इज बेसिकली NO2 एंड फाइनली क्या स्टेप है, डीप्रोटोनेशन। आपका बाइसल्फेट जो पहले स्टेप में बना था, ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर, जहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आया है वहीं पे अटैक करेगा, उसी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और आपका जो एरोमेटिसिटी है उसको रिगेन कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। फाइनली वी विल सी द मोस्ट इंटरेस्टिंग mechanism with respect to electrophilic aromatic substitutions, that is sulfonation of benzene। क्या आप नोट करें एंड देन विल डू द सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का भी ओवरव्यू आप पहले ही देख चुके हो, चलो देखते हैं फिर से। बेंजीन जो है ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, लेकिन रिएक्शन स्लो है और हाई टेम्परेचर पे होती है, इसीलिए इसमें डालते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। अब रिएक्शन के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड ही इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड डालते हैं तो रिएक्शन टेक्स लेसर टाइम एंड occurs at a lower temperature, therefore resulting in the formation of benzene sulfonic acid which is like this, SO3H plus, देखो SO3 और H, एक हाइड्रोजन रहा, एक ऑक्सीजन रहा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलता है, प्लस वाटर। दिस इज योर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ये कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ। अब इसके बारे में हम क्या बोल चुके हैं पहले आपको, कि ये जो है H2SO4 प्लस SO3 अगर मिला के देखें तो H2S2O7 बन जाता है, जिसको हम ओलियम बोलते हैं, या इससे भी ज्यादा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम ये कह सकते हैं बेंजीन रिएक्ट्स विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड वाटर। इस रिएक्शन में सल्फर ट्राइऑक्साइड विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड वो चीज है जिसके ऊपर बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अटैक करेगा, जिसके साथ बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बॉन्ड बनाने वाला है। लेट्स लुक एट द मैकेनिज्म। देखो वेरी गुड, अब इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, ठीक है। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इट इज पार्शियली डिसोसिएटेड लाइक दिस। अब इसमें खास बात आप देखोगे दैट ऑल द स्टेप्स आर इक्विलिब्रेटेड, ठीक है ना, इक्विलिब्रेटेड स्टेप्स हैं सारे। ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, बैलेंस करने के लिए 2 कर देते हैं, इनटू HSO4 नेगेटिव जो इसका कंजुगेट बेस है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि जिस बोतल में आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उस बोतल में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, सो दैट द रिएक्शन इज पुश्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या होगा, आप इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करोगे सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि जब हम ओलियम को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, you are basically increasing the concentration of सल्फर ट्राइऑक्साइड। और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, ये रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है। सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक रिएक्टेंट है, एंड व्हेन यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, you know according to Leachate layer principle,
आप प्रोडक्ट्स की तरफ जो है आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट एक्चुअली इज नाउ योर इलेक्ट्रोफाइल। तो दूसरा स्टेप वो सब हम जानते हैं, अटैक ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल है वो भी देख लो। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज समथिंग लाइक दिस। सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 बॉन्ड्स सल्फर ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, और उन 6 में से 3 बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स हैं विच आर वीकली हेल्ड। देयरफॉर ऑक्सीजन ने काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचा हुआ है। सल्फर इज क्वाइट पॉजिटिव, क्वाइट पॉजिटिव। ये वो इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर बेंजीन अटैक कर सकता है। ये इधर, ये यहां पे। ठीक है, तो क्या बनेगा हम सबको पता है। एक एरोमेटिक रिएक्टेंट से एक नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट बनने वाला है जिसको हम एडिनियम बोलते हैं। देखो पहले ये दो अपनी जगह हमेशा की तरह, ये वाला पॉजिटिव बना लेंगे, ये वाला, और यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर आपका S के साथ इस कार्बन का सल्फर के साथ बॉन्ड बन गया यूजिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, दिस इज योर एरिनियम आयन एंड इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब क्या होगा देखते रहो। इसमें 4 स्टेप्स, बाकी में 3 है तो इसमें 4 है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये SO3 नेगेटिव हो गया। ठीक है, S 3 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो SO3 नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे। अब पहले स्टेप में बाइसल्फेट बना है कि नहीं बना है? बाइसल्फेट प्रेजेंट है। व्हेनेवर देयर इज सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट प्रेजेंट, बाइसल्फेट इज प्रेजेंट। ठीक है, पार्शियली डिसोसिएटेड रहता है। देखो ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रेटेड है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ये फॉरवर्ड जाएगा। जब ये बनेगा तभी तो आगे जाके प्रोडक्ट बनेगा। जितना ज्यादा इंटरमीडिएट बन सकता है उतना बना लो ताकि प्रोडक्ट ज्यादा बने। तो दिस इज योर इंटरमीडिएट। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो इस रिएक्टेंट में से किसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं बाय मेकिंग दिस सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम, इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड को ऐड करें। ठीक है, चलो भाई HSO4 क्या करेगा हमेशा की तरह, HSO4 इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और एरोमेटिसिटी को रिगेन कराएगा। ये बना हाइड्रोजन गया और यहाँ पे क्या रहा, SO3 नेगेटिव। अभी भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, तो इसमें जो चौथा स्टेप होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। वो क्या होगा, देखो हाइड्रोनियम बना है बेसिकली एसिड, तो इट इज रेडी टू गिव प्रोटॉन। ये प्रोटॉन देगा, और जब प्रोटॉन देगा, ठीक है ना, व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्रोनियम, इट इज वाटर। तो वाटर निकलेगा विच अ गुड लिविंग ग्रुप। तो चलो देखते हैं प्यारे बच्चे, ये हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि अभी एरोमेटिक हो चुका। ये SO3 नेगेटिव है। हाइड्रोनियम को अगर आप देखना चाहो तो कुछ ऐसा है, पॉजिटिव। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहां पे वाटर बाहर निकलेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर फाइनल प्रोडक्ट SO3H, बेंजीन सल्फोनिक acid. So this is the mechanism of sulfonation of benzene. Very very simple and easy. बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड जहां पे होगा, इट विल बी पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू बाइसल्फेट, हाइड्रोनियम एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. In the reaction of sulfuric acid with benzene, sulfur trioxide is the electrophile and we want to increase the concentration of this electrophile. तो कैसे करेंगे इसका concentration increase? सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड डाल के, ठीक है ना। तो उस कॉम्बिनेशन को फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं या ओलियम बोलते हैं। अब जब हमने ओलियम बनाया तो उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड अच्छा खासा प्रेजेंट है, रिएक्शन इक्विलिब्रेटेड होने वाली है, देयरफॉर सल्फर ट्राइऑक्साइड अच्छा खासा प्रेजेंट होना चाहिए टू पुश द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर अटैक करता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस एरिनियम आयन व्हिच इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर। इसके डिफरेंट डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाना आपका काम है, ठीक है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये पॉजिटिव बनेगा, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये पॉजिटिव बनेगा, एंड यू हैव टू शो दैट इट हैज delocalization of not only electron but also of the positive charge, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, आपका जो बाइसल्फेट पहले आपके रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है, वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग विच इज एक्चुअली, अगर देखो इसको डीप्रोटोनेट करेंगे, तो अगर इसको प्रोटोनेट करेंगे जो हम करने वाले हैं आगे, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देयरफॉर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को डीप्रोटोनेट करेंगे तो ये बनेगा, दिस इज द कंजुगेट बेस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका क्या होगा कि आपके पास एसिड प्रेजेंट है, हाइड्रोनियम, ये वाटर से भी कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। देखो H3O पॉजिटिव आपके पास प्रेजेंट है, जब H3O पॉजिटिव आपके पास प्रेजेंट है तो वहां से हाइड्रोजन एक एब्स्ट्रैक्ट होगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से हमारे जो पांचों रिएक्शंस है उनका मैकेनिज्म हमने देखा कि कितना ज्यादा जो है रिपीट होता है मैकेनिज्म, सल्फोनेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी में कितना ज्यादा रिपीट होता है, इसमें भी रिपीट हो रहा है, जो डिफरेंट है उसमें भी रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। दो एडिशनल स्टेप्स हैं, बस हमें ये देखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक डिसोसिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो बाकी में नहीं था, और एक एक्स्ट्रा स्टेप फाइनली जो है प्रोटोनेशन ऑफ द जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसका प्रोटोनेशन करना है, बस ये दो एक्स्ट्रा है, बाकी सारा रिपीट है। जब रिपीट है इसका मतलब है जब आप एक मैकेनिज्म पढ़ोगे दूसरा आसान हो जाएगा, दूसरा पढ़ोगे तीसरा आसान हो जाएगा, और जब पांचों पढ़ोगे तो सारे ही सारे के सारे आसानी के साथ फिर आप कर पाओगे। जब आप इन पांचों को पढ़ोगे इट्स लाइक रिवाइजिंग, आप पढ़ भी रहे हो रिवाइज भी कर रहे हो चीज को, ठीक है ना। सो जस्ट इसको पढ़िए, इसको रिवाइज करिए एंड यू विल टच द स्काई। यहाँ पे मैं एक बात आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म भी सल्फोनेशन का दिया जाता है विच रिजेम्बल्स आवर बेसिक मैकेनिज्म ए बिट मोर। जो बाकियों में हमने चार चीजों में मैकेनिज्म देखा, उनके साथ रिजेंबल करता हुआ एक और मैकेनिज्म टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स, कुछ बुक्स, लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा गया तो जो अभी हमने किया यही आप लिखेंगे वहां पे। लेकिन एक और भी है जो कुछ बुक्स में प्रेजेंट है, वो भी हम देख लेते हैं। उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो जनरेशन ऑफ द एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल, जैसे आप करते थे ना वैसे ही बिल्कुल, प्लस H2SO4, जैसे नाइट्रिक एसिड इसमें से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता था, ये भी यहाँ पे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। देखो O नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, जब ये इधर आएगा तो O नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। ये S क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, हाँ जी। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसका प्रोटॉन ले लेगा, सल्फर के ऊपर क्या चढ़ा, पॉजिटिव। नाउ दिस इज योर एक्टिवेटेड electrophile. What is this? This is protonated sulfur trioxide. Protonated sulfur trioxide, ठीक है ना। बाकी मैकेनिज्म वैसे ही है जैसे आप देखते हो, ठीक है। प्लस सल्फर थर्ड पीरियड का है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि इसने 5 बॉन्ड बना लिए, 6 भी बनाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे क्या निकलेगा, HSO4 नेगेटिव, जो हमें पता है लास्ट पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, वही सब जो हम पहले भी देख चुके हैं ये इधर आ जाए, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड बनेगा तो ये देखो पॉजिटिव था, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर SO3H, ये डायरेक्ट बना। वहां पर हमें फाइनल स्टेप में प्रोटोनेशन करना है, यहाँ पर ये डायरेक्ट बना क्योंकि हम पहले ही प्रोटोनेशन दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीजों में प्रोटोनेशन है, इस मैकेनिज्म में पहले प्रोटोनेशन दिखा रहा है, और जो हमने पहले मैकेनिज्म पढ़ा उसमें फाइनल स्टेप में दिखा रहा है, बाकी चीजें से, ठीक है। अब क्या होगा, HSO4 नेगेटिव, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक। ये भी एक अल्टरनेट मैकेनिज्म आप देख सकते हो इफ यू लाइक, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा ये ज्यादा रिजेंबल करता है बाकी मैकेनिज्म इन द जनरेशन ऑफ एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल। एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे वैसे ही जनरेट होता है जैसे बाकी मैकेनिज्म में आपने देखा, और बाकी स्टेप्स भी बिल्कुल वैसे ही फॉलो हो रहे हैं। देयरफॉर दिस कैन आल्सो अपील टू योर ब्रेन्स, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में पूछा गया है इट्स बेटर टू स्टिक टू द फर्स्ट वन। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी मेंशन्ड है लिटरेचर में, लेकिन पहला वाला जो है वो ज्यादा फॉलो होता है, ज्यादा लिटरेचर उसी को मानता है, एंड देयरफॉर इट्स गॉट मोर एविडेंसेस इन इट्स फेवर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया हमारा।
इनका मैकेनिज्म हो गया। अब एक टॉपिक हम इसमें और पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वो ये है कि जब एक बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा, लेट इट बी एक्स, तो ये एक्स की वजह से उसके बाद हम इसका क्लोरीनेशन करना चाहेंगे, तो इस एक्स का क्या इफेक्ट होगा? क्या इस एक्स की वजह से रिएक्शन स्लो होगी कि तेज होगी? दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। और इस एक्स के वजह से क्या आपका ये क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, मेटा पोजीशन आएगा कि पैरा पोजीशन पे आएगा? यानी कि डायरेक्शनलिटी देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल किस कहां पे आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी देखेंगे। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द डायरेक्शनलिटी एंड रेट ऑफ द रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम एक नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने रखेंगे। टिल देन, Allah Hafiz and thank you for watching this time.